नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। संजीव लाल के दफ्तर पहुंची ईडी की टीम। संजीव लाल के दफ्तर से भी कैश पैसे बरामद हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में संजीव का दफ्तर है। दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी की टीम। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज भी पहुंची और फाइलों को देख कपिल राज लौट गए। 6 दिन की ईडी रिमांड पर है। संजीव सहायक जहांगीर आलम भी इस वक्त रिमांड पर लिए गए। तो लगातार ईडी की रेड अलग अलग जगह पर जारी है। फाइलों को देखा जा रहा है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी है। ग्रामीण विकास विभाग के जांच की आंच जो है झारखंड मंत्रालय में भी पहुंच चुकी है। ईडी के कई अधिकारी जो है आज झारखंड मंत्रालय पहुंचे हैं, जहां पर वो संजीव लाल को अपने साथ लेकर पहुंचे और संजीव लाल के चैम्बर को खंगाल रहे हैं। वहां पर जो फाइलें हैं उसे खंगाला जा रहा है और तमाम जो दस्तावेज हैं उसे भी देखा जा रहा है। बता दें कि संजीव लाल को लेकर यहां पर पहुंची ईडी की टीम जो है वो तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर रही है, तो वहीं कड़ियों को भी जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि 35 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो अब तक बरामद हो चुकी है और मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। इसी मामले में ग्रामीण विकास विभाग के कई इंजीनियर भी जो हैं वो रडार पर आए हैं। अब देखना होगा कि ईडी की जांच किस ओर बढ़ती है और किस तरह से इस पूरे मामले का भांडाफोड़ होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो संजीव लाल के दफ्तर से भी कैश बरामद हुए हैं। दस्तावेजों को भी बरामद कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल लगातार ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज भी ईडी की वहां पर पहुंचे और 6 दिन की ईडी रिमांड पर संजीव को लिया गया है। रांची में ईडी की दबिश के अंतर्गत अब तक क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले रांची में ईडी की दबिश हुई। इंजीनियर विकास कुमार के ठिकानों पर रेड पड़ी और इसके साथ मुन्ना सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिली। उनके आवास पर भी, उनके दफ्तर पर भी लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। संजीव लाल के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई। जहांगीर आलम के घर से 37 करोड़ रुपए बरामद किए गए। संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जहांगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर राजीव के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। राजीव के ठिकानों से भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है और पिछले 17 घंटे तक ईडी की छापेमारी लगातार चलती रही। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? 17 घंटों से लगातार छापेमारी जारी है। कुछ आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तारी में भी ईडी की तरफ से लिया गया है। आगे की कार्रवाई कैसे जारी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो फिलहाल जो ईडी की टीम है वो झारखंड मंत्रालय पहुंची है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड मंत्रालय के इसी इमारत में जो कहा जाए जहां से पूरे झारखंड सरकार का संचालन किया जाता है, यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल जो पिछले दिनों मतलब कहा जाए तो गिरफ्तार हुए थे, वो फिलहाल आज ही ईडी के रिमांड पर आए थे और आते के साथ ही उन्हें ईडी की टीम झारखंड मंत्रालय लेकर पहुंची है और फिलहाल उनके कार्यालय के कागजातों और फाइलों को खंगाला जा रहा है। बता दें कि इस दरमियान कार्यालय परिसर से ही, कार्यालय के अंदर से ही दराज में रखे हुए करीब 2 लाख रुपए के करीब जो है वो रकम की बरामदगी जो है वो ईडी की टीम को हुई है। फिलहाल अभी तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। वहीं बता दें कि जिस तरह से ये पूरी ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कई बड़े अधिकारियों और जो राजनेता हैं वो भी इसके चपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी जांच कर रही है वो न सिर्फ कमीशन के पैसे कहाँ से आते थे और ये कहाँ इन पैसों का बंदर बांट होता था, इन तमाम चीजों को ओम प्रकाश, दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी मिली है। ये दस्तावेज कैसे हैं? क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास है? किस तरह के दस्तावेज बरामद किए गए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कई कागजात जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं। जैसे
किस अधिकारी को कहाँ पोस्टिंग किया जाना है, किस अधिकारी के लिए किन जगहों पर उन्हें हटाना है, ये तमाम कागजात जो हैं वो तो मिले ही हैं। वहीं निविदा को लेकर भी कई कागजात मिले हैं। तो साथ ही अगर बात की जाए तो ईडी को यहाँ से कई ऐसे जानकारियां भी मिली हैं, जैसे संपत्ति के संबंधित तो जो जानकारियां हैं वो भी मिली हैं। तो ऑफिस के मटेरियल भी अगर कहा जाए तो जहांगीर जो कि ओएसडी का नौकर था उसके आवास से मिले हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि आखिर जो ओएसडी के संजीव लाल के जो नौकर है उसके घर में ये दस्तावेज क्या कर रहे थे। इन्हीं तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए, जो फाइलों को जांचने के लिए ही ईडी की टीम जो है झारखंड मंत्रालय पहुंची है और उनके कनेक्शन को जांच रही है और इसके सोर्सेज को जांचने के लिए यहां पर पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई बिल्डर और साथ ही साथ जो इंजीनियर हैं जिन पर निविदा को अगर कहा जाए तो वाकई ओम प्रकाश, इस कनेक्शन को जोड़ना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये 1-2 रुपए की बात नहीं है। 40 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति, इतने सारे दस्तावेज, इतने अधिकारियों की इसमें हिस्सेदारी नजर आ रही है। जाहिर सी बात है इस पर गंभीरता पूर्वक पूरी तरह से जांच की जाएगी और जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा वो भी सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, झारखंड में ईडी की कार्रवाई अब मंत्रालय तक पहुंच गई है और इसी को लेकर बीजेपी जेपी के वरिष्ठ नेता प्रदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पदाधिकारी किसी की पसंद और नापसंद से आएगा तो वो जनहित का काम करने के बजाय उस व्यक्ति का काम ज्यादा करेगा। जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सारी चीजें लिखी हुई है कि किसको कहां भेजना है, किसको कहां बनाए रखना है। तो ये तो गंभीर मसला है कि लोग अगर मंत्रालय के काम में भी हस्तक्षेप करने लगे तो गोपनीयता रहेगी नहीं, और जब अधिकारी किसी के पसंद नापसंद से आएगा तो वो जनहित का काम करने के बजाय वो व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करना शुरू करेगा। वहीं ईडी ने ग्रामीण विकास के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ओएसडी के सहायक जहांगीर आलम के आवास से करोड़ों रुपए मिले हैं और ईडी ने जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी को 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। मामले की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी के अधिकारियों ने आज रिमांड पर लिया है, जहां उनसे आज पूछताछ होनी है। बता दें कि यही जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से उन्हें हरद्वार जेल से लाया गया है। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ होगी। बता दें कि ईडी ने को जो जानकारी मिली थी कि कई कमीशन को लेकर पैसों का बंदरबांट हो रहा है। वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई थी और उसमें कमीशन खोरी की बातें जो हैं वो सामने आई थी, जिसके बाद इस मामले में जो छापेमारी की गई और 35 करोड़ से ज़्यादा की रकम की बरामदगी हो चुकी है अब तक। तो वहीं कई लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर आ चुके हैं। बता दें कि इस कमीशन खोरी का पैसा जो है न सिर्फ ऊपर बल्कि हर जगह बंटता था और कई सफ़ेद पोश, चाहे वो अधिकारी हो या फिर नेता हो, वहाँ तक ये पैसे का बंदरबांट किया जाता था। तो अब पूरे मामले में इनसे 6 दिनों तक पूछताछ ईडी दफ्तर में होनी है और कहीं ना कहीं कई अहम राज जो हैं वो उस पर से बेपर्दा होने वाले हैं, वो राज जो हैं वो खुलने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती है और इस मामले में कौन कौन से जो व्यक्ति हैं, जो आरोपी हैं, वो ईडी के रडार पर आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।